तो कहने का मतलब यही है, हम सब छोटी छोटी जो दुनिया बना के बैठे हुए हैं, आज गुरु की कृपा से हम सब की ये दुनिया सुहानी हो गई, रूहानी हो गई और मेरा दीवानी हो गई। काश हम सब भी ऐसी भक्ति में डूब पाए, जैसे भगवान अभी बोल रहे थे कि मीरा की तरह हम भी अपने एक गिरधर को चुन पाए, एक ईश्वर को पकड़ पाए। गुरु के चरणों को, वचनों को पकड़ के जब हम चलते हैं तो जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इन बच्चों के अनुभव इसलिए सुनते सुनाते हैं कि एक दूसरे की प्रेरणा बन जाते हैं लोग, है ना। क्या सत्संग में आके क्या बिगड़ा हम सबका, हर एज ग्रुप का लोग कोई बैठ रहा के, और गुरु ने कितनी सरल तरीके से ना हम सब के अंदर भक्ति भरी है, सत्य का संग कराया है, हमारी वासनाओं को पकड़वाया है कि कहाँ से वासना माना ही जहाँ मन बसा हुआ है तुम्हारा। और याद रखना, जहाँ मन संसार में बसा हुआ है उसी को वासना कहते हैं। जब मन परमात्मा में बसा और बस जाता है उसको उपासना कहते हैं। वासना और उपासना में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ईश्वर से जब वो वासना जुड़ जाती है तो उपासना बन जाती है। मन जब परमात्मा के चरणों में, गुरु के वचनों में लग जाते हैं, गुरु के प्रेम में जब जुड़ जाते हैं तो वो उपासना कहलाती है। और जब ये मन संसार में आसक्त हो जाता है, शरीरों में आसक्त हो जाता है, घर परिवार में आसक्त हो जाता है, ये वासना बन जाती है। वासना का मतलब ही ना नहीं करो। गुरु ने कहा किसी में वासना ना कर लेना अपना, वासुदेव में ही अपने मन को बसा के रखना, इसी का नाम तो सत्संग है। हर तरफ से गुरु हमारी वासना को निकाल के, कैसे खींच के निकाल के भगवान के चरणों में डालते हैं कि भगवान का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। कितने छोटे छोटे बच्चों को जैसे कितना अच्छा लगता है। भक्त प्रहलाद ने कितनी बढ़िया मांग मांगी, अमर हो गए। मीरा ने कितनी बढ़िया जैसे भक्ति की, परमात्मा को गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। हम सबको भी गुरु यही शिक्षा देना चाहता है, यही समझ देना चाहता है कि तुमको भी अंदर में पकड़ना है तो किसको पकड़ना है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, भगवान है मेरा बस। वरना सब चेंजेबल है। आज दिख रहा है ये प्रेम दिवस जो चल रहा है आजकल, तो कितना सबको ही पता है। आज रोज डे, प्रपोज डे है ना। गुरु ने कहा हृदय रूपी फूल अगर परमात्मा को नहीं दिया तुमने तो ऐसे मसले जाओगे बेटा वक्त पे आंसू भी नहीं निकलेंगे, तिल तिल मरोगे। अगर ये हृदय रूपी फूल तुमने किसी संसार वालों को दे दिया, किसी नाम रूप को दे दिया, वासना में भर के किसी और को देख लिया, तो आज नहीं तो कल खून के आंसू होंगे। पर ये हृदय रूपी फूल अगर भगवान को दे दिया, गुरु को दे दिया, ईश्वर के चरणों में लगा दिया, तो तुम फूल बनने से बचे रहोगे। प्रपोज किसको करना है? गुरु ने कहा भगवान को प्रपोज करो भाई, दुनिया को क्या प्रपोज करना है। आज कितना अच्छा ये जोड़े का हमने क्यों अनुभव सुना है, इसीलिए कि बेशक से आज सत्संग में है तो बचे हुए, ईश्वर के चरणों में लगे हैं तो बचे हैं, सत्य का संग है इनके साथ तो बचे हुए। वरना जाके दुनिया में देख के आओ, आज वैलेंटाइन डे तो कल दे वेलन डे, हो रहा नहीं हो रहा। भगवान ने कहा सारे दिन भगवान के साथ होना चाहिए। चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, हक डे, संसार में तो ये सब क्या ही कहें। आज कुछ है कल कुछ है, इसलिए संसार ये दिल लगाने की जगह नहीं। प्यार करना सिर्फ एक दूसरे को, उपासना में रहना। शरीर सबके साथ है, बेशक से रहें, रिश्तों में सब बंधे हुए भले रहें, पर अंदर जो परमात्मा के लिए भाव भक्ति तुम्हें भर के चलनी है, ये मत भूलना कभी भी। गुरु हमको संसार का, शरीरों का ये साथ नहीं देता, गुरु हमको सत्य का साथ करवा देता है कि ईश्वर जान के सबको प्यार करो, शक्ति जान के सबको निहारो। अपना हृदय रूपी कमल जो है, अपना हृदय रूपी पुष्प जो है, वो भगवान के चरणों में दोगे तो याद रखना फूल, गुरु ने कहा मुर्दे पे भी चढ़ता है, वही फूल वैश्या के जूड़े में भी सजता है, वही फूल एक प्रेमी भी देता है, वही फूल भगवान के चरणों में भी अर्पण होता है। चारों जगह उठाओ फूल अगर
तुम नमन किसको करोगे? कौन से फूल को ज्यादा रखोगे अपने करीब? तो जोरी में कौन सा फूल रखा जाएगा? सबको अच्छे से पता है, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए गुरु ने कहा जो हृदय का फूल तुम्हारा भगवान के चरणों में रखा जाएगा वही अमर हो पाएगा, वही सम्मानित हो पाएगा। वरना तो लोग कहते हैं ना कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कभी इधर गया कभी उधर, कभी किसी को कुछ कभी किसी को कुछ, है ना। तो संसार में इस प्रेम को प्रेम नहीं रहने दिया जाता है, कोई वासना में जी रहे हैं। गुरु प्यार से इस प्रेम को लाके उपासना बना देते हैं। ईश्वर के साथ रहो, परमात्मा को साथ रखो। दुनिया में कितने तुम केस ऐसे सुनते हो कि साथ हैं प्रेमी प्रेम का, साथ हैं पति पत्नी, फिर भी एक दूसरे की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने ही जीवन को नष्ट भ्रष्ट करके बैठे, नहीं संभाल पा रहे। पर जब भगवान के साथ है, ईश्वर के साथ है, गुरु के वचन गुरु के प्रेम के साथ है, तो अपना तो संभल ही रहा है सब कुछ, कितनों का संभल जाता उनके सदके। तो गुरु ने कहा हमेशा ईश्वर को प्यार करना, मीरा की तरह खाली गीत नहीं गाना, मीरा की तरह खाली ऐसे बोलना नहीं, भजन खाली ऐसे नहीं, मीरा जैसे अनुभव जीवन में उतरने लगे तुम्हारे कि भगवान तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तात मात भ्रात सब आपनो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सत्य का संग ऐसे पकड़ के चलना। और मीरा ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कभी देखा तुमने? भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, लोक वासना में पड़ा हर व्यक्ति, शास्त्र वासना में पड़ा है, देह वासना में पड़ा है, अहंकारी बना पड़ा है, विषयासक्त होकर संसार में जी रहा है। गुरु ने कहा भक्ति करो ऐसे कि परमात्मा खाली एक अपने हृदय में बसा के तुम्हें कुछ भी पढ़ने करने की जरूरत ही नहीं है। अभी कितना अच्छा लगता कि जो इतना इतना मतलब सब कुछ बताया जाता, हम भी देखते कभी कुंडली जागरण और ये करना धन, फिर जब हम उसमें लक्षण देखते कि ये लक्षण होते उसके बाद इतने शुक्राने निकलते, वाह भगवान। घर में बैठ के गृहस्थ में रह के हजारों काम करने के बाद भी घर में तो सुबह आंख खुलते ही कितने काम शुरू हो जाते हैं, कितनी सेवा शुरू हो जाती है। और शास्त्र पढ़ के कोई गृहिणी लिख के बैठेगी ना शास्त्र को, शायद नहीं पढ़ पाएगी। हम देखते हैं चार लाइन पढ़ते ही उसको 4 काम याद आएंगे घर के, नहीं पढ़ पाएगी वो वेदों को, शास्त्रों नहीं कर पाएगी बहुत ज्यादा कोई ऐसा कर्मकांड। पर गुरु की कितनी कितनी महिमा है, कैसे सारे वेद शास्त्र सब उपनिषद सारी कुंडलिनी जागरण सब गुरु ने बैठा के सत्संग में हम सबको करवा दिया। और कब में करवा दिया हमें भी पता नहीं है, मजे की बात है अपनी। कब में ये प्रोसीजर चल रहा है अंदर में किसी को नहीं पता। किस दिन हमारी इच्छाएं कम हुई है, किस दिन हमारा क्रोध शांत हुआ है, किस दिन हमारी वासना उपासना में बदली है, किस दिन हमको भगवान का दर्शन सर्व में दिखाई पड़ने लगा, होने लगा, किस दिन ये सब काम हुआ है। बहुत अच्छी बात लगती कि कोई अहंकार नहीं है, कुछ भी करने धरने का कुछ भी नहीं कराया गुरु ने। और एक एक जीवन का अनुभव देखो। अभी छोटे से बच्चे, अब छोटा सा मुंह में बोला कितना बड़ा देखो ज्ञान कि मेरी दुनिया ही क्या बोला था, बहुत अच्छी हो गई। हरिओम। दुनिया ही अच्छी हो गई, ये मुंह से निकलना हमने देखा, बुजुर्ग के मुंह से निकल सकता है ये शब्द, इतना बमबारी जैसी इतना बड़ा धमाका बोल दिया कि दुनिया ही सुहेली हो गई मेरी। और जितने भी बैठे हुए बड़े भी बैठे हुए मान लो, आज कौन कौन इस बात से सहमत है कि दुनिया सुहानी हो गई, हमारी सुहेली हो गई? हरिओम। सबकी क्या बात है। अच्छा तबले वाले भैया का हाथ खा के बैठे जय हो, क्या ही मेहमान आए। यही सब तो चाहिए था हमको, हमारी दुनिया ही तो नूरानी बनानी थी हमें। हमको उस परमात्मा का नूर ही तो सब में झांकना था, देखना था। और पड़ गए वासना में, देह वासना में, लोक वासना में। शास्त्रों गुरु ने कहा सबको साइड रख के एक की उपासना करो, एक परमात्मा से दिल लगाओ, एक ईश्वर को अपने दिल में बिठाओ, हर जगह हाजरा हुजूर जान के उसको ध्याओ, उसी को मनाओ, उसी को निहारो। इतना सा खाली काम करो, तुम प्यार करो परमात्मा से। और ना कर पाओ प्यार तो कम से कम उसके प्यार को फील कर लो। जितना जितना उसके प्यार को फील कर पा रहे हैं हम सब, उतना उतना आनंद आ रहा है सबको।
किस किस को लगता है कि भगवान मुझे बहुत प्यार करने लगा है, उसको प्यार हो गया मुझसे। सबको लगने लगा, ऐसे प्यार से बोल दिया करो भगवान हाँ तो मुझे प्यार हो गया। दिन चल रहा ना कि नहीं तो ऐसे आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। ईश्वर को बोलो प्यार से, भगवान लगता है तुझे मुझसे प्यार हो गया है। प्यार से बातें किया करो ईश्वर से। कैसे उससे प्यार में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। और कभी जितने भी यहाँ बैठे हमने देखा इतना गजब का सबका अनुभव होगा कि कहते हैं थोड़ा सा ही सोचते हैं हमारा काम पूरा हो जाता है, थोड़ा सा ही ख्याल आता है हमारे सामने चीज हाजिर हो जाती है। कितने लोग हमने देखा अभी खाली और कुछ कुछ उपाय नहीं किया, कोई कर्म कांड नहीं करवाया, संकल्प सिद्धि गुरु के प्रेम में आती जा रही है। अब तो हम सोच रहे हैं, हमको तो सोचने में भी डर लगने लगा भैया, कुछ आ ना जाए ख्यालों में, सामने चीज हाजिर हो जाती है। और सिर्फ गुरु के प्रेम में, बस सिर्फ उसकी याद में, सिर्फ उसके कहने मानने में, थोड़ा सा खाली कहना माना कि सत्संग नहीं छोड़ना। थोड़ी सी गुरु की आज्ञा ऐसी हुई, लेकिन सत्संग नहीं बिसारना, सत्संग नहीं छोड़ना। माया में जाना गलत नहीं है, माया में फंसना गलत है। माया में भ्रमण करो बेशक से, शोभा है तुम्हारी, पर मायापति को ना भूल जाना, जो कि हम सब भूले पड़े थे पहले से। तो कैसे हम सबका जीवन गुरु ने उपासना में बदलने की, उपासना में रखने की, उपासना बनाने का जीवन जो गुरु ने ठाना है ना, कि तुम्हारा जीवन उपासना में हो, वासना में ना हो। आज नहीं तो कल तुमको रोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुमको अंदर में अपनी नजरों से गिरना पड़ेगा। धिक्कारा जाता है वो व्यक्ति। एक भक्त अंदर में अपनी आंखों में भगवान को भर के चलता, एक उसका सम्मान देखना। एक वासना वाला व्यक्ति जब चलता है, बगल में भी खड़ा हो जाता है ना तो घिन आती है, सम्मान नहीं पाता। तो कैसा घिनौना जीवन हम सब जी रहे थे। गुरु ने ही हम सबको खुशबूदार बनाया, भगवान का ऐसा प्यार लुटा के दिखा के बोला बस ऐसा नहीं है मन जाएगा, नहीं जाएगा मन, क्योंकि गंदी गलियों का कीड़ा बना हुआ ये आवारा कुत्ता जैसे होता है ना, घूमता रहता है, ये मन का स्वभाव यही है। गुरु ने कहा नहीं, फिर प्यार से लाके इसको भगवान दिखाना है, फिर भगवान दिखाना है, और कुछ करो ना करो। गुरु ने कहा बस सिर्फ इतना काम करना, ये कहीं भी जाए फिर पकड़ के भगवान के चरणों में लाना, फिर भगवान के अपने वचनों में लगाना, इसको गुरु के वचनों में लगा देना। देखना तुम्हारा ही जीवन तुमको इतना अच्छा लगने लगेगा, तुमको लगेगा ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, महकेगा जीवन। बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली है हम सब जो गुरु के वचनों को सुन पाते हैं, अमल में ला पाते हैं, सत्संग में बैठ पाते हैं। तो लगता है बस ये आंखें भरे भगवान के प्रेम को देख के। तुम लाखों पूजा पाठ की बातें कर लेना, लाखों बार घंटों तुम पूजा पाठ कर लेना, पर भगवान के प्रेम को देख के तुम्हारी आंख नहीं भरी अगर, तो घंटों की पूजा हमारी नजर में वो पूजा नहीं कहलाती। तुम एक बार भाव से आंख भर के, आंख बरसा के तुम प्यार से दिल में बोल दिया करो भगवान से, तुम मुझे कितना प्यार करता है प्रभु, काश मैं तेरे प्यार को देख पाऊं, फील कर पाऊं, तुझको ना भूलूं कभी, बस यही मेरी मांग रह जाए। और याद रखना, गारंटी इस बात की, जैसे ही तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, जैसे तुमको भगवान का प्यार फील होएगा, जैसे तुमको भगवान से प्यार हो जाएगा, ये सारे लक्षण तुम्हारे अंदर कब में आ जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। नाम रूप जाने लगेगा, धीरे 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 लोग मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, याद ही नहीं रहता। कई लोग बोलते हैं हमने कल किससे क्या बात की, हमें याद नहीं है। भगवान याद है, गुरु याद है, वचन याद है उसका। नाम रूप जाने लगा, आत्म रूप आने लगा। हर जगह भगवान का आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा में परमात्मा बसता है। शरीर करके किसी को ना देखना, नाम रूप करके किसी को ना देखना। गुरु ने कहा जागती ज्योत उसमें दिखाई पड़े तुमको, ये भक्ति है, ये प्रेम है, सबसे सच्चा प्रेम है। नाम रूप जाने लगे, आत्म रूप आने लगे, संसार फीका लगे। अब संसार की बातें अच्छी नहीं लगती कईयों को, तेरी मेरी चर्चा अपनी भांति ज्यादा, निंदा चुगली अपनी भांति ज्यादा। अब संसार फीका हो गया जैसे। हरि नाम मीठा लगे,
अब भगवत चर्चा चलती तो मजा आता, आनंद आता है। कोई भजन सुनाता, हमने देखा एक संसार की बातें करो, एक भजन सुनाओ, दोनों को देख के तुम फील कर पाओगे कि ईश्वर के भजन में बेशक तुम्हारा मन लगे ना लगे तो एक आनंद आ जाता है, बाद में एक शक्ति सी मिल जाती है। अभी कितना अच्छा लगा कि बेशक से अच्छा लगता था स्टार्टिंग में, पर जो एक अब कब मैं फिल्म में चला गया है ना, सत्संग कब मैं अंदर चला गया, कब मैं गुरु का प्यार अंदर चला गया, पता ही नहीं चला। कोई बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको संसार फीका लग जाता है, हरि नाम बहाने लग जाता है, कोई भाग्यशाली होते। काम क्रोध व्यापी नहीं। सत्संग में आके हम सब के जीवन का ये अनुभव बन चुका होगा कि यहाँ बैठ के हमने कोई भी मोती नहीं पहना। लोग कहते हैं मोती पहनो चांदी में, ऐसे तो क्रोध शांत हो जाता है। यहाँ हमने किसी को भी ऐसे मोती नहीं दिया, किसी को भी नहीं बोला तुम मोती पहन लो, तुमको क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें शांत हो जाएगा, तुम ये कर लो, तुम ये पहन लो, तुम ये उपाय कर लो, हमने शायद कभी नहीं बोला हुआ। हम हाँ इतना जरूर बोला सत्संग में आके बैठ जाओ। कितने लोग हाथ खड़े सच्चाई से करना, कितने लोग ऐसे हैं जो हाँ समझ गए तुम लोग, बहुत हमसे फास्ट हमारे अंदर की बात को भी कैसे पढ़ लेते हो कि हम यही बोलना चाह रहे थे कि कितने लोग ऐसे जिसका क्रोध शांत हो गया बिना मोती मोती पहने। हरिओम शुक्र है, इतनी बड़ी कृपा है गुरु की। राग द्वेष खत्म हो गया कितनों का। अब कोई बहुत प्यारा लग रहा तो बहुत नफरत किसी से हो रही है, ऐसी स्थिति किसी की नहीं है ना। सब भगवान भगवान, सब ब्रह्म ब्रह्म। आए भी अंदर में कुछ कभी आए भी, बस ज्ञान की तलवार से यही काटते चलना बस, और कुछ का गुरु ने काम नहीं दिया है। बातें आएंगी, हालातें आएंगी, माया आएगी, सारे द्वंद्वी जोड़े तुमको आके तंग कर सकते हैं। ज्ञान की तलवार लेके सबको सब काटते चलना, तो बढ़ते चलना बस। ऐसी एक भगवान का संग करके, एक गुरु का संग करके, एक प्रभु का संग करके, गुरु के वचनों को अंदर में धारण करके जब तुम संसार में चलते, क्या गजब की चाल होती है, क्या गजब की महिमा होती है, क्या गजब का आनंद होता है। और हकीकत में देखी जाए तो हमको यही उपासना चाहिए थी ईश्वर की, ठीक है ना। इस एक उपासना में हमारी सारी वासनाएं कब खत्म हो जाती हैं, कब निकलती जाती हैं, हमको भी पता नहीं चलता। तो बस प्रेम भगवान से तुम्हारा हो जाना चाहिए, ईश्वर का प्यार तुमको फील हो जाना चाहिए। इतने तो नहीं किया था हमेशा पहले, बाकी तो सब कुछ करते थे, तो धीरे धीरे बस भगवान के प्यार को फील करते चलना, ठीक है।